अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, ये किताब है सीरत मुस्तफ़ा की। पिछली वीडियो में हमने जहाँ से ख़त्म की थी उसके आगे से स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। इस वीडियो में बात करेंगे हज़रत अबू तालिब और हज़रत बीबी खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के वफ़ात के बारे में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम शियाब अबी तालिब से निकल कर अपने घर में तशरीफ़ लाए और चंद ही रोज़ कुफ़ारे कुरैश के जुल्म सितम से कुछ अमान मिली थी कि अबू तालिब बीमार हो गए और घाटी से बाहर आने के 8 महीने बाद आपका इंतकाल हो गया। अबू तालिब की वफ़ात हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के लिए एक बहुत ही जान गुदाज़ और रूह फ़रसा हादसा था। बहुत ही तकलीफ़ देने वाला हादसा था, क्योंकि बचपन से जिस तरह प्यार और मोहब्बत के साथ अबू तालिब ने आपकी परवरिश की थी और ज़िंदगी के हर मोड़ पर जिस जानिसारी के साथ आपकी नुसरत और दस्तगीरी की थी, आपकी मदद की थी और आपके दुश्मनों के मुकाबले में हमेशा खड़े रहते थे, जिस तरह तकलीफ़ों और मसाइब का उन्होंने मुकाबला किया, उसको भला नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम किस तरह भूल सकते थे। देखिए, हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के क़ल्ब मुबारक पर, उनके दिल पर अभी अबू तालिब के इंतकाल का ज़ख्म ताज़ा ही था कि अबू तालिब की वफ़ात के 3 दिन या 5 दिन के बाद हज़रत बीबी खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का भी इंतकाल हो गया। मक्का में अबू तालिब के बाद सबसे ज़्यादा जिस हस्ती ने रहमत आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की नुसरत और हिमायत में, उनकी मदद में अपना तन मन धन सब कुछ कुर्बान किया था, वो हज़रत बीबी खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की ज़ात गिरामी थी। जिस वक्त दुनिया में कोई आपका मुखलिस और मुशीर और गमख्वार नहीं था, हज़रत बीबी खदीजा ही थी। उस वक्त की हर परेशानी के मौके पर पूरी जानिसारी के साथ आपकी गमख्वारी और दिलदारी करती रहती थी। इसलिए अबू तालिब और हज़रत बीबी खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा दोनों की वफ़ात से आपके मददगार और गमगुसार दोनों ही दुनिया से उठ गए, जिससे आपके क़ल्ब नाजुक पर इतना अजीम सदमा गुजरा कि आपने इस साल का नाम आमुल हुज़्न यानी कि गम का साल रख दिया। हज़रत बीबी खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने रमज़ान 10 नबवी में वफ़ात पाई। वक्त वफ़ात के वक्त 65 साल की उम्र थी आपकी और मकाम हुजून कब्रिस्तान है जन्नतुल मुअल्ला में, वहाँ मदफून हुई। कब्रिस्तान का नाम जन्नतुल मुअल्ला है और वो जगह है हुजून। वहाँ मदफून हुई और हुज़ूर रहमत आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ख़ुद बनफ्स नफीस उनकी कब्र में उतरे और अपने मुक़द्दस हाथों से उनकी लाश मुबारक को ज़मीन के सुपुर्द फरमाया। मक्का वालों की सरकशी को देखते हुए, अब यहाँ से स्टार्ट है ताइफ का वगैरह का सफ़र। मक्का वालों की सरकशी को देखते हुए जब हुज़ूर रहमत आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को उन लोगों के ईमान लाने से मायूसी नज़र आई, तो आपने तबलीग इस्लाम के लिए मक्का के क़ुर्ब जवार की बस्तियों का रुख किया। चुनांचे इस सिलसिले में आपने ताइफ का भी सफ़र फरमाया और इस सफ़र में हुज़ूर रहमत आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के ग़ुलाम हज़रत ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु भी आपके हमरा थे, आपके साथ थे। ताइफ में बड़े बड़े अमीर और मालदार लोग रहते थे और उन्हीं में एक उमैर का ख़ानदान तमाम कबाइल का सरदार शुमार किया जाता था। ये लोग 3 भाई थे। नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम उन तीनों के पास तशरीफ़ ले गए और इस्लाम की दावत दी। इन तीनों भाइयों ने इस्लाम को कबूल तो नहीं किया, बल्कि इंतहाई बेहुदा और बदतमीज़ियों वाला जवाब दिया और उन बदनसीबों ने उस पर बस भी नहीं किया, बल्कि ताइफ के शरीर गुंडों को, बदतमीज़ लड़कों को उभार दिया कि ये लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बुरा सलूक करें। चुनांचा उन बदतमीज़ लड़कों ने हर तरफ से आप पर टूट पड़े और ये शरारतों के मुजस्सिमे आप पर पत्थर बरसाने लगे, अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ तक कि आपके मुक़द्दस पाँव ज़ख्मों से लहूलुहान हो गए और आपके मोज़े और नालैन मुबारक खून से भर गए।
جب آپ زخموں سے بےتاب ہو کر بیٹھ جاتے تو یہ ظالم انتہائی بے دردی کے ساتھ آپ کا بازو پکڑ کر اٹھاتے، اور جب آپ چلنے لگتے تو پھر آپ پر پتھر کی بارش کرتے اور ساتھ ساتھ تانا زنی کرتے، گالیاں دیتے، تالیاں بجاتے، ہنسی اڑاتے۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑ دوڑ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر آنے والے پتھروں کو اپنے جسم پر لیتے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بچاتے تھے، یہاں تک کہ وہ بھی خون سے نہا گئے اور زخموں سے نڈھال ہو کر بے قابو ہو گئے، یہاں تک کہ آخر آپ نے انگور کے ایک باغ میں پناہ لی۔ یہ باغ مکہ کے ایک مشہور کافر عتبہ بن ربیعہ کا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ حال دیکھ کر عتبہ بن ربیعہ اور اس کے بھائی کو آپ پر رحم آ گیا، اور کافر ہونے کے باوجود خاندانی حمیت نے جوش مارا، اور چنانچہ ان دونوں کافروں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے باغ میں ٹھہرایا اور اپنے نصرانی غلام عداس کے ہاتھ سے آپ کی خدمت میں انگور کا ایک خوشہ بھیجا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ پڑھ کر خوشہ کو ہاتھ لگایا تو عداس اس تعجب سے کہنے لگا کہ اس اطراف کے لوگ تو یہ کلمہ نہیں پڑھتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے دریافت فرمایا کہ تمہارا وطن کہاں ہے؟ عداس نے کہا کہ میں شہر نینوا کا رہنے والا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ وہ حضرت یونس بن متیٰ کا شہر ہے، وہ بھی میری طرح خدا کے پیغمبر تھے۔ یہ سن کر عداس آپ کے ہاتھ پاؤں چومنے لگا اور فوراً ہی آپ کا کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ سبحان اللہ۔